गैरी साहब, आज जो आपने पीएल फाइल किया था, इसका क्या एग्जैक्टली केस किया था और क्या रिजल्ट? पीएल 2 मंथ बैक पहले फाइल किया था, तो उसका 2-3 बार काफ़ी हियरिंग भी हो चुका है। और आज भी मेरे को बुलाया क्योंकि हम पिटिशनर इन पर्सन में था फाइलिंग जो ना, और एडवोकेट का लीगल लॉयर का जगह में मैं खुद अटेंड किया है। इसलिए मतलब आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन लोग एफिडेविट फाइल किया कि धीरज कुमार गोयल, वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी से है, तो उसने कहा कि मेरा जो पीएल का नोटिस उन लोग को सर्व करते ही मिलते ही उन्होंने केस को रजिस्टर कर दिया। अभी इंक्वायरी में चल रहा है। और मैंने आज हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि वो डबल बेंच जज में अपील किया हूँ कि ये केस को फिर से आप मॉनिटरिंग करो बोलते हैं, और आप मेरे को एलो करो और एडिशनल पिटीशन डालने के लिए ये केस को हाई कोर्ट द्वारा से मॉनिटरिंग किया जाए। नहीं तो जैसे सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है, ईडी कर रहा है, एसआईटी कर रहा है, एसआईसी कर रहा है, सिर्फ पब्लिक वहाँ में थोड़ा मीडिया में हल्ला गुला होता है, हाई कोर्ट मालूम नहीं होता है। बाद में केस बहुत कमज़ोर हो के चार्जशीट और यहाँ में ट्रायल प्रॉपर नहीं हो के बहुत सारा केस ऐसे गायब हो जाता है। तो ऐसे ना हो, क्योंकि यहाँ में बहुत बड़ा बड़ा का इन्वॉल्वमेंट है, हाई प्रोफाइल आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है। खास के जो एक चीफ इंजीनियर अपना बेटा के लिए बेटी के लिए 30 लाख 50 लाख 70 लाख ऐसे दे के मतलब जॉब खरीद दारी का बिजनेस चला था, तो उसको डेप में इंक्वायरी करो बोल के फाइल किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस एक में ये केस को रजिस्टर हुआ है एज पर द एफिडेविट फाइल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ईडी। तो मैं आप लोग का चैनल से सबसे पहले ग्रामर पार्डन को भी थैंक्स देना चाहूँगा। उसका कारण से जो भी हो, आज अरुणाचल का पब्लिक सर्विस कमीशन में रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करने में बहुत काम आ रहा है, आगे आ रहा है, और इवन लीगली भी बहुत आगे जा रहा है। और ये जो ईडी को और सीबीआई को मॉनिटरिंग का ज़रूरत था, तो आज अपील भी किया हूँ कि ये ईडी को इंक्वायरी केस को मॉनिटरिंग किया जाने के लिए। और हमारे जितना भी पब्लिक है, स्टेट का जितना युवा है, जो एस्पिरेंट है, पेरेंट गार्जियन है, आप लोग एक दूसरा को नहीं लड़ते हुए, एक दूसरा को टूटू में नहीं करते हुए, जो केस में कैसे मेरिट है, रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करने में हम लोग का कितना मेरिट है, उसी हिसाब से आप लोग आगे आइए। हम लोग लड़ाई एक दूसरा आपस में नहीं लड़ना है, लार्जर इंटरेस्ट को देखना है, स्टेट का इंटरेस्ट को देखना है। ऐसे अभी ईडी ने कहा कि वो स्टेट का इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को देख के केस रजिस्टर किया गया है, क्योंकि जो 50 लाख 30-40 लाख बिना टैक्स पेमेंट किया गया, कैसे मतलब खरीदारी में यूज़ किया गया है ना, इसलिए वो इंटरेस्ट किया। क्योंकि यहाँ में नेशनल का जो पैसा स्टेट का पैसा लॉस हो रहा है, जो टैक्स देना था वो तो टैक्स से मतलब चुप के काम कर रहा है इस टाइप का। तो इसलिए मतलब जो पेरेंट गार्जियन है, जितना भी हम लोग का अभी जो बहुत और इशू चल रहा है, पेरेंट बॉडी बोथ साइड से बहुत सारा ये लग रहा है एक दूसरा को टूटू में हो रहा है, ऐसे नहीं होते हुए मेरिट में जाके लड़ना है, रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म, वो फ्यूचर के लिए हम लोग का बेटा बेटी के लिए काम करके मिल के करना है। और ऐसे ना कि हम बहुत सेल्फिश है, हमारा बेटी के लिए सिर्फ लड़ेगा, बेटा के लिए लड़ेगा, वो वाला को छोड़ दीजिए। हम लोग वाला हमारे अरुणाचल के लिए, हमारे इंडिया के लिए, वो वाला अभी लड़ने का ज़रूरत है। मेरा बोलने में बहुत सेल्फिश लगता है। थैंक यू सर। जैसे आप ईडी को अभी वो करके आपका रिजल्ट भी आ गया है, तो हम लोग जब ईडी का रोल को जब हम लोग नेशनली देखने से काफ़ी डाउटफुल भी होता है, क्योंकि ईडी का जो रोल है वो तो हम लोग सबको पता है, बट देन उनका काम करने का तरीका है, बहुत लोगों का कहना है कि वो अपोजिशन लीडर के अगेंस्ट में, सेंटर के जो अगेंस्ट में है उनके अगेंस्ट में ही सिर्फ काम करते हैं। जैसे हम लोग का स्टेट में भी अभी सीबीआई को लाने के बाद भी एस्पिरेंट्स ने काफ़ी वो डिसकंटेनमेंट जगाया है ना, कि वो लोग गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रेशर में काम कर रहा है बोल के। तो आपको नहीं लगता कि ईडी आने से भी कुछ, इससे आने से मतलब कुछ चेंजेस आएगा बोल के सर? हाँ, वो तो मानता है कि पब्लिक डोमेन में उन लोग का जो केस का जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम है, बहुत कम है, 2-3% ऐसे है इंडिया में। तो उसको दिखा जाए तो पब्लिक उसको भरोसा करने का तो लायक नहीं है। इसलिए मैंने अभी जज को रिक्वेस्ट किया कि हाई कोर्ट को मैंने अपील किया कि ये ईडी केस रजिस्टर हो गया, लेकिन उसको मॉनिटरिंग करना है, कोर्ट का द्वारा से अपडेट लेना, वीकली मंथली अपडेट लेते रहना, क्या कर रहा है और क्या आउटकम आ रहा है।
और किस किस को पकड़ा है, किस किस का फैमिली को इंक्वायरी चल रहा है, इस टाइप का यहाँ में हाई कोर्ट थ्रू से मॉनिटरिंग करने से थोड़ा इफेक्टिव होगा बोल के। तो मैं चाहता हूँ जो सीबीआई भी अभी काम कर रहा है, सीबीआई के ऊपर में भी हाई कोर्ट जो मॉनिटरिंग करना चाहिए। इस टाइप का अभी पीएल बहुत सारा जगह से फाइलिंग होना है जो स्टेट के लिए इंटरेस्ट है। पीएल मतलब क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो पब्लिक के लिए है ना। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो लिटिगेशन का जरूर हो गया, क्योंकि जितना भी माना जो काम वो भले अंडर में अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन कुछ पब्लिक डोमेन में तो गिर गया पहले से, मतलब जो काम होना था वो नहीं होने कारण, खास के जो कन्विक्शन रेट नहीं होने कारण से पब्लिक लोग थोड़ा सा भरोसा नहीं रह गया। तो इसलिए मैंने बार बार अपील किया, आज परमिट भी मांगा है कि आप एडिशनल पिटीशन और फाइल करने दो बोल के, ईडी जो मॉनिटरिंग करना है ये केस को। अब ये केस को लेकर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन जो बहुत एक्टिव था, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हो गया, अंशु हो गया, अपशु हो गया, उसके बाद अभी रिसेंटली देखा है कि पेरेंट्स जो एसोसिएशन है उन लोगों का, तो आपका साथ क्या कोई ऐसे एसोसिएशन साथ दिया है? मैं तो पहले से करप्शन खिलाफ में लड़ने वाला है। हमको जहाँ में सही लग रहा है और जो टीम जो लोग किस मतलब डायरेक्शन में जा रहा है स्टेट, और काम में कितना करप्शन है ना, कितना डीप रूटेड करप्शन है, वो इस सब से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, वो इस सब से मैं सपोर्ट दे रहा हूँ जो जिन्होंने लोग को और सच्चाई ट्रूथ को एक्सपोज करने में। इसलिए मेरा तरफ से ऐसे लेमन आदमी हम भी आपका जैसे है, एक एस्पेरेंट का जैसे, एक पेरेंट का गार्जियन का जैसे रूप में है, और एक आदमी के नाते, एक सिटीजन का नाते मरने से पहले कुछ करेगा बोल के कोशिश किया जा रहा है। आपका एस्पेरेंट का कोई भी साथ दे रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट रैली में भी जाके, कोई भी मीडिया में भी जर्नलिस्ट टाइप जैसे आप लोग का जर्नलिस्ट का भी रोल को बीच बीच में करता है, मोबाइल कोड सेल्फी बना के कभी मतलब ऐसे हाई कोर्ट में जाके पिटीशन भी डाल रहा है, एडवोकेट का रूप में बन के पिटिशनर इन पर्सन में, और कभी मतलब गवर्नमेंट को और सिस्टम को हिट करने में भी जाके बातचीत कर रहा है, और हर एंगल से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और क्या मतलब मैं ऐसे लेमन आदमी कर सकता हूँ, उसे मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन सपोर्ट किया है ये इशू में? तो ऑर्गेनाइजेशन हर प्रकार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, टैंकर्स लोग खुद आगे फ्रंट में आके काम कर रहे हैं ना, उसमें मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज तक पीएल फाइल को कोई पैसा नहीं दिया है, और आप लोग को एस्पेरेंट गार्जियन पेरेंट को सपोर्ट ला रहा हो बोल के कोई पैसा नहीं दिया है ना। और ऐसे अभी हम लोग का जो स्पेशली ग्यामर पादंग को गॉड ने यूज़ किया, भगवान ने यूज़ किया कि इसको मतलब यूज़ करके एक्सपोज कराने में, तो करके खुद भी हेल्थ ठीक नहीं रह गया। जैसे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हेल्थ इसे मतलब कैंसर का रूप जैसे हो गया। पादंग भाई को भी अलग प्रकार का कुछ बीमारियां आ गया, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश किया है कि पादंग का हेल्थ को रिकवरी करने के लिए, और अभी धीरे धीरे सुनने में आया कि थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। कैदी साहब, हम आपको इसलिए पूछा था कि जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है वो पब्लिक डोनेशन उठाता है, लास्ट 3 मंथ से पब्लिक डोनेशन उन लोग कलेक्शन कर रहा था, तो उन लोग क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब केस में भी उन लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाहिए? नहीं, और उसको तो उन लोग ही जानता है, लेकिन जहाँ में जिन्होंने उन लोग तो इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ में मतलब जो ये पिटीशन जो लीगली बाद में भी जाएगा, और आने वाला में भी लगता है कि ये स्टेट के लिए कर रहा होने से, तो एस्पेरेंट छोड़ो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी आगे आके साथ देना चाहिए यहाँ में ना। और बिना माने फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट का भी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ऐसे हम लोग कोशिश किया जा रहा है ऐसे एक्टिविस्ट होके अपना लेवल में, और बिना एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट को उस दिन मैंने बहुत सीनियर एडवोकेट 2-3 को कंसल्ट किया, रिक्वेस्ट किया, तो उसका फीस बहुत हाई है एक तरफ में, और एक तरफ में वो नहीं करेगा जैसे बोल रहा है। कोई लोग डर जाता है ऐसे केस नहीं पकड़ेगा, ऐसे लारेगा बोल के, तो इसमें हम खुद आ गए बिना डरे हुए। तो फाइनेंशियल सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाता है तो इन्वॉल्वमेंट तो जरूर होगा। वहाँ का जो दिल्ली का एक्सपीरियंस लॉयर थोड़ी ना सोशल सर्विस कर देगा यहाँ में आके, हम लोग का जैसे है, उसके लिए तो फीस चाहिए। तो फीस के लिए आना जाना के लिए लॉयर का जितना भी एक्सपेंडिचर को तो बियर करने वाला भी कोई ना कोई आगे आना चाहिए। उसको भिखारी का जैसे जो यहाँ में दौड़ भाग कर रहा हूँ, मांगने का मौका नहीं देना, मैं ऐसे समझता हूँ। ये मिल के फाइट मतलब मिलजुल के मतलब फाइट हो रहा है ना, स्टेट का लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई, करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई, किसी इंडिविजुअल को नहीं है, किसी इंडिविजुअल टारगेटेड नहीं है।